लोएड एसी में तीन प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल पा रहा है। सबसे पहला, मानसून में जब हमारा ये एसी चलता है तो पूरा रूम सीपेज कर देता है, मतलब रूम पानी का जैसा छोड़ने लगता है ज़मीन से ही। ये सबसे पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम कूलिंग इशू का। लोएड एसी में कूलिंग इशू बहुत ज़्यादा आता है, तो इसके बारे में भी आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि इसका ऑटोमेटिक इंडोर यूनिट से कुछ महीनों के बाद ही अगर आप न्यू एसी लेते हैं तो उसमें हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और कूलिंग इशू भी आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस तीनों के बारे में बताता हूँ, प्रॉब्लम के बारे में और सोल्यूशन भी, किस कारण से ये प्रॉब्लम होता है और कैसे इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, कभी भी आपका रूम में सीपेज होता है, पानी छोड़ने लगता है मानसून के समय में, तो आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह से करना है ध्यान से यहाँ समझिएगा। आपके पास रिमोट रहता है, नॉर्मली आपको वहाँ पे ड्राई मोड पे सेट कर देना है, इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपका लोएड एसी के साथ ही होता है, बाकी अदर कंपनी के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। आपका ज़मीन पानी से सीपेज हो जाता है, प्लस इसका एसी में भी पानी छोड़ने लगता है। ये मानसून के समय में होता है, क्योंकि मानसून के समय में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से इस तरह प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाता है। बहुत सारे कंपनी में होता है, एलजी कंपनी का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम जो इसमें आता है लोएड एसी में, कूलिंग इशू का। अब कूलिंग इशू का रीज़न तो बहुत सारा होता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये होता है कि लोएड एसी में बहुत ज़्यादा कूलिंग इशू आया है इस सीज़न में ही, 2023 में ही। अब 2024 में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये माइनर प्रॉब्लम है जो कि हर टेक्नीशियन को आइडिया होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम की वजह से ही कूलिंग इशू आता है। इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, कोई कस्टमर है या फिर आप टेक्नीशियन हैं, एसी लगा रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपके पास R410 गैस है एसी का, या फिर R32 गैस है एसी में। इस चीज़ को नोटिस करना है। R32 R410 में वैक्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100% आपको वैक्यूम करना है लोएड के एसी में, नहीं तो आपको कूलिंग इशू आएगा, मतलब आएगा भाई, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपका एसी तो प्रॉपर चलेगा, हल्का कूलिंग करेगा आपको। बैक साइड में जब आप आउटडोर यूनिट के पास जाओगे तो दोनों जो हमारा पाइप होता है, आपका मोटा वाला पाइप और पतला वाला पाइप, जिसे हम हाफ आपका सक्शन पाइप भी कहते हैं और डिस्चार्ज पाइप भी कहते हैं, दोनों आपका प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। जैसे नॉर्मली हर एसी जब प्रॉपर काम करता है, सेम उसी प्रकार से आपको उसमें वो पाइप भी कूलिंग करेगा। कूलिंग करने के बाद हो सकता है उससे पानी भी छोड़े, मतलब ये बताएगा आउटडोर यूनिट के पास कि इसमें गैस प्रॉपर है, कूलिंग प्रॉपर कर रहा है। लेकिन अब जब इंडोर यूनिट के पास जाओगे तो आपको कूलिंग पता ही नहीं चलेगा। इस तरह का रहता है। आपको कंफर्म करने के लिए आप वहाँ पर टेम्परेचर मीटर से भी देख सकते हो, उसका ग्रिल टेम्परेचर क्या आ रहा है। ऑटोमेटिक आपका ग्रिल टेम्परेचर 8 से 12 के बीच में होना चाहिए, लेकिन उसका ग्रिल टेम्परेचर आप नोटिस कर लीजिएगा, आपको 20 प्लस ही टेम्परेचर आपको देखने को मिल पाएगा, क्योंकि ये कूलिंग इशू आता है। आपको वैक्यूम करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सेकंड चीज़, न्यू एसी में ये भी प्रॉब्लम आता है कि साथ ही साथ एक स्टेबलाइजर आप लगा ही लो। स्टेबलाइजर लगाने से क्या होगा, वोल्ट इशू आता है, वोल्ट कम होता है, फ्लैक्चुएट करता है, तो इस कारण की वजह से भी आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा कूलिंग इशू में, बहुत अच्छे तरीके से आपका एसी रन करेगा। तो लोएड के एसी में ये कुछ कारण हो रहा था जिसकी वजह से कूलिंग इशू हमें देखने को मिल पा रहा था। तो इस चीज़ को नोटिस करना है। एसी लगवा रहे तो वैक्यूम इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको स्टेबलाइजर साथ ही में इंस्टॉल करवा लेना है। कुछ पैसा लगता है, लेकिन हम परमानेंट इसका उपाय हो जाता है कि कभी भी आपको कूलिंग इशू का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा चीज़ कि आप जिस कारण से एसी को ले रहे हो कूलिंग के लिए, आपको वो प्रॉपर कूलिंग देखने को मिल पाएगा हमेशा परमानेंटली। लेकिन हाँ, हो सकता है कभी ना कभी कुछ इशू भी है, ऐसा नहीं भाई परमानेंटली ये फिक्स हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा आने वाले समय में, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। जिस तरह से बिना स्टेबलाइजर का आप चलाओगे तो उसमें आ सकता है। अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ते हैं कि थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है जिसके वजह से प्रॉब्लम होता है। थर्ड प्रॉब्लम भी जैसे कि मैंने आपको लोग बताया, इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा कम आता है लोएड एसी में। कुछ सालों में ही या फिर कुछ महीनों में ही अगर आपका इंडोर यूनिट से हवा का फ्लो कम आता है, तो हवा का फ्लो कम आने का रीज़न बेसिकली दो कारण होता है, ज़्यादा दो कारण होता है लोएड के एसी में। सबसे पहला कारण, अगर आपका फ़िल्टर बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए गंदगी से, या फिर उसका कूलिंग कोयल बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाए गंदगी की वजह से, 2 साल 3 साल हो गया प्रॉपर तरीके से आपका वो सर्विस नहीं हुआ है, आप उसको रनिंग बहुत अच्छे तरीके से करवाएं, तो भाई टाइम टू टाइम इसमें ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप उसका सर्विस कराओ। सर्विस 2 तरह का होता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। 2 नहीं 3 तरह का सर्विस भी होता है भाई, तो सब अलग अलग सिस्टम है। पहला जो सर्विस होता है वो नॉर्मल ड्राई सर्विस होता है, फ़िल्टर को निकाले, क्लीन करिए, लगा दिए, क्लियर, नॉर्मल ड्राई सर्विस है। दूसरा जो सर्विस होता है
वो आपका क्या होता है कि आप जेट पंप से भी सर्विसिंग बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हो। उसमें कवर लगा करके, इंडोर यूनिट में कवर लगाना है, जेट पंप से अच्छा तरीके से सर्विस आप कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, कूलिंग कोयल भी साफ़ होगा, इंटरनली ब्लोअर जो रहता है वो भी आपका क्लीन हो जाएगा। तीसरा सर्विसिंग का जो मेनली कारण होता है वो हम लोग एसी को नीचे डायरेक्टली उतार देते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में अपना बताया भी है, दिखाया भी आप लोगों को इंडोर यूनिट को कैसे नीचे उतार करके पार्ट पार्ट अलग करके सर्विसिंग किया जाता है। वो किस कारण से होता है ध्यान से समझिएगा। जब एसी आपका बहुत समय से रन कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया, गंदगी हो गया है, ड्रेन लाइन में पानी जो आता है नॉर्मली वो पानी नहीं आ करके डायरेक्ट लेफ़्ट से या फिर राइट से या मिडिल से पानी गिर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, इंडोर यूनिट को आपको नॉर्मली बाहर लाना होगा। इंडोर यूनिट को बाहर लाने के बाद आपको पार्ट पार्ट सर्विस करना पड़ेगा। ये लोएड एसी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अदर कंपनी का एसी रहेगा उसमें आपको वाटर लीकेज का प्रॉब्लम आ रहा है और हवा का फ्लो कम आ रहा है, कूलिंग इशू आ रहा है, तो भाई इस कंडीशन में एसी को नीचे उतारना है, पार्ट पार्ट अलग करना है, उसके बाद आप सर्विस करोगे तो आपका एसी प्रॉपर तरीके से रन करेगा, बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा। वो सभी एसी के लिए ऐसा नहीं फिक्स है सिर्फ लोएड के लिए। अब लोएड में मेनली प्रॉब्लम आता है हवा का फ्लो कभी कम आता है, तो फिल्टर सबसे पहला प्रॉब्लम, कूलिंग कोयल दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा हमारा इंडोर यूनिट का ब्लोअर। ब्लोअर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि ब्लोअर को आपको नोटिस करना है। हवा का फ्लो कभी कम आता है तो टॉर्च मार करके इंटरनली अंदर में ब्लोअर को आप देखोगे, जब एसी आपका बहुत समय से रन करेगा तो उसमें गंदगी टाइप का वहाँ पर जम जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिससे हमारा जो हवा का फ्लो रहता है वो हमें अच्छा तरीक़े से देखने को नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में अगर आप कवर लगा करके सर्विसिंग करोगे तो भाई अच्छा तरीक़ा से वो आपका सर्विस हो जाएगा। लेकिन सर्विस करने के दौरान आपको ये भी माइंड में अपना रखना है कि जो आपका पीसीबी होता है राइट साइड में, वो पीसीबी को आप खोल करके साइड कर दो। अगर आप उसको साइड नहीं करना चाह रहे हो तो क्या करो, उसमें आप प्लास्टिक वगैरह लगा करके अच्छा तरीके से कवरिंग कर देना, ताकि उसमें पानी वगैरह ना जाए, ना ही हमारा पीसीबी ख़राब हो। लेंगे अगर पीसीबी ख़राब होगा तो भाई पीसीबी नॉर्मली आपको पता ही होगा, अगर वो इन्वर्टर एसी है तो भाई महंगा पैसा लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर नॉन इन्वर्टर एसी रहेगा तो थोड़ा कम में भी काम होगा, लेकिन अगर इन्वर्टर एसी रहेगा तो भाई पैसा ज़्यादा लगेगा, तो उसको बचा करके आपको चलना है कि आपका पीसीबी वगैरह ख़राब ना हो और सर्विसिंग अच्छा तरीक़ा से हो जाए। तो तीनों कारण फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहला प्रॉब्लम आपका मानसून में जब पानी ज़मीन से पानी छोड़ने लगता है एसी चलाने टाइम, तो भाई उसमें आपको ड्राई मोड पे रखना है। और दूसरा चीज़ आप लोगों का, कभी भी आपको कूलिंग इशू आता है तो आप वोल्ट प्रॉपर चेक करवा लो, स्टेपलर लगा लेना है। दूसरा वैक्यूम करवा करके इंस्टॉलेशन करवाना है। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब एसी को लगवाने के बाद आपका हवा का फ्लो कभी भी कुछ महीनों में कम आता है तो आपको सर्विस करवाना है। सर्विस कराने के दौरान आपको ब्लोअर को भी प्रॉपर तरीके से साफ़ करवाना है, कूलिंग कॉयल को भी साफ़ कराना है, या फिर आप कर रहे टेक्नीशियन हैं तो आपको फ़िल्टर वगैरह को भी क्लीन प्रॉपर तरीके से कर देना है, ठीक है। ये सब काम करने से क्या होगा, इंडोर यूनिट का हवा का फ्लो तेज़ हो जाएगा। तेज़ होने से आपको कूलिंग प्रॉपर मिलेगा, जहाँ पर 20 मिनट में कूलिंग आ रहा था वो आपको 10 मिनट में ही कूलिंग रूम में प्रोवाइड कर देगा एसी। तो ये कुछ कारण, ये कुछ सिस्टम होता है जिसकी वजह से आपको कूलिंग इशू का आता है। और इस कूलिंग इशू का जो प्रॉब्लम होता है, कैसे सोल्यूशन है इसका, इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा। तो ये कुछ कारण था, ये कुछ जानकारी था जो मुझे अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना सही लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।